ये महिला पुलिस अधिकारी देख रहे हैं आप, इनको सोशल मीडिया पर लेडी सिंघम कहा जा रहा है और कहना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इतना बनता है। सोचिए, इन्होंने जो काम किया है उसने बताया कि इस देश में आज भी संविधान और कानून कायम है, और ऐसे अधिकारी अगर इस देश में इसी तरीके से काम करे तो वाकई में देश में ना कोई दंगा हो, ना जातीय हिंसा हो, और किसी भी तरीके का समाज में सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े। लेकिन कुछ अधिकारी होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को समर्थन करते हुए ऐसे लोगों का समर्थन कर देते हैं जो समाज में द्वेष, जहर फैलाने का काम करते हैं। इनका नाम है सुचिता सिंह, ये मेरठ की डीएसपी हैं। दरअसल कल 19 अप्रैल को देश भर में परशुराम जयंती मनाई गई, मेरठ में भी मनाई गई और एक शोभा यात्रा निकाली गई जहां पर तलवारें, फरसे और ऐसे तमाम हथियार लहराए गए। फिर क्या था, डीएसपी साहिबा मौके पर पहुंची और उन्होंने साफ साफ कहा और चेतावनी दी कि जितने भी ये हथियार लहरा रहे हैं, फरसे और तलवारें, इनको रख लो या घर चले जाओ, अन्यथा जो है फिर आपके खिलाफ ऐसा सख्त एक्शन लिया जाएगा कि आप हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे। सोचिए, क्या ऐसे अधिकारियों को देश की जरूरत नहीं है? लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारियों को इसका इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में हम और आप देख चुके हैं कि किसी अधिकारी ने संविधान और कानून को लागू करवाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ क्या हुआ है। वरना इस देश में ऐसे भी अधिकारी रहे हैं, संभल के सीओ याद है आपको, अनुज चौधरी, जो खुले तौर पर सांप्रदायिक बयान देते हैं, जो खुले तौर पर एक समुदाय को टारगेट करते हैं, जिन पर आरोप भी है कि उन्होंने मुसलमानों की हत्याएं की। और सोचिए, वो एक मतलब ऑन ड्यूटी होकर तमाम धार्मिक काम भी करते हैं और करवाते भी हैं और उनको खुला समर्थन भी देते हैं। हालांकि संविधान कहता है कि देखिए, जब आप पुलिस अधिकारी बनते हैं या किसी भी संवैधानिक पद पर जाते हैं तब आप संविधान की शपथ लेते हैं, फिर आप किसी धर्म, रिलीजन जो भी है वो आपका पर्सनल होता है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर आप एक संवैधानिक व्यक्ति होते हैं जिसमें आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबको समान माने और सबको साथ लेकर चले। खैर, अब देखते हैं कि सुचिता सिंह के साथ क्या होता है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जिस साहस के साथ उन्होंने इन हुड़दंगियों को, जो समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं, इन भक्तों को जो लताड़ लगाई है, जो फटकार लगाई है, वाकई में वो सराहनीय है। अगर ऐसी और 10-15 अधिकारी हो जाएं जो ईमानदारी से संविधान का पालन करवाने लगे तो फिर ये देश जो है वाकई में सुरक्षित हो जाएगा। और इसके अलावा अब ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, ये है नाजिया इलाही खान, अपने आप को बीजेपी माइनॉरिटी सेल की कार्यकर्ता बताती है और अब ये एक दुकान पर पहुंच गई, लेंस कार्ट के शोरूम पर, जहां पर जिसका जो हेड है, ब्रांच हेड जो है वो एक मुस्लिम है, मोहसिन नाम का। अब उनसे जाके ये सवाल कर रही है कि लेंस कार्ट ने हिंदू एम्प्लॉय को तिलक लगाने से, कलावा पहनने से क्यों मना किया है और आप उनको जो है मुसलमान बनाना चाहते हो। सोचिए कैसी मानसिकता है इनकी। ये सिर्फ चंद अपनी राजनीति के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। भैया, लेंस कार्ट ने अगर कोई गाइडलाइन निकाली है तो उसके हेड ऑफिस पे जाकर धरना दो, उसके सीईओ से जाकर माफी मंगवाओ। इसमें मोहसिन जो ब्रांच का हेड है वो क्या करेगा? उसका लाइसेंस रद्द करवाओ। लेकिन मुसलमान, जहां गरीब गुरबा दबा कुचला मुसलमान देखा, इनके अंदर का धर्म भी जाग जाता है, देशभक्ति भी जाग जाती है, सब जाग जाता है। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सरकार से सवाल कर सके कि लेंस कार्ट ऐसे गाइडलाइन क्यों जारी कर रहा है और सत्ता में बैठी हिंदूवादी सरकार जो है वो ऐसी कंपनियों को लाइसेंस क्यों दे रही है, क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। क्या ये कभी ऐसा करेंगे? नहीं। इतने बड़े कंट्रोवर्सी में इन्हें एक मोहसिन दिखता है जो कहीं दूर गांव शहर में एक दुकान है, एक ब्रांच है लेंस कार्ट की, वहां पर मोहसिन हेड है, उसको जाके कह रही है तुम्हें तो पाकिस्तान मिल गया, अब तुम यहां भी हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो। क्या यहां पर अगर कोई यहां पर सुचिता सिंह जैसी डीएसपी होती जो मेरठ की हमने आपको बताई है, तो इनको 2 दिन में 2 मिनट में इनको औकात याद दिला देती है, इनको सबक सिखा देती है, इनको संविधान की ताकत बता देती। भैया, कंपनी का डिसीजन है, वो मोहसिन का डिसीजन नहीं है, ये बात समझो। वहीं देखिए इसी तरीके के लोग नासिक टीसीएस में क्या हुआ।
एक बिचारी जिसका कोई लेना देना नहीं था उसके से, उसको इस सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोल किया गया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उसकी फोटो वायरल की गई, और अगर देखिए कहीं भी अगर वो दिख जाए तो उसकी लिंचिंग हो जाएगी। HR निदा खान, तो सिर्फ पूर्व ग्रह की बुनियाद पर ये लोग नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करवाने की कोशिश करते हैं। निदा खान का क्या हुआ, क्या निकली वो ना HR है, ना किसी ऐसी पोजीशन पे है जहां से रिक्रूट करती हो या डिसीजन मेकिंग बॉडी में है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसको ऐसे दिखाया कि मास्टरमाइंड है, हिंदू लड़कियों को लाती है, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाती हैं। तो सोचिए ये लोग कैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, देखिए तबलीगी जमात में आपने देखा, मुसलमान मिलना चाहिए और उसको लेबल लगा देते हैं और उसको एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, मतलब हर तरीके से उसको टारगेट कर देते हैं। फिर इनका जब सारा पूरा अपना प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है, बाद में आप सच बोलते रहिए, कितनी भी हकीकत बताते रहिए, फिर किसको फर्क पड़ रहा है। TCS नासिक केस में भी यही हुआ। निदा खान जो कि प्रेग्नेंट है, जो ऑफिस भी नहीं जा रही थी, उसको मास्टरमाइंड सरगना बता दिया गया। और ये उन लोगों ने बताया है जो 2000 की नोट में चिप ढूंढवा रहे थे। लेकिन इस देश की जनता एकदम सड़ चुकी है, लग रहा है कि वो सवाल तक नहीं कर पाती। और सरकार देखिए, सरकार एक तरफ नेशनल दस्तक के पेज से एक AI वीडियो पर सटायर मतलब कहा जाता है और कह दिया जाता है कि ये झूठी खबर थी और इसका फेसबुक सस्पेंड कर दिया जाता है भारत में। तो क्या आज तक पर या आज तक जैसे तमाम जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई है उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा? दरअसल झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना मकसद नहीं है, उसकी आड़ में ऐसे गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की जो आवाज बनकर सत्ता से, सरकार से सवाल करते हैं, उन आवाजों को दबाने की कोशिश है, उन आवाजों को खामोश करने का मकसद है। अन्यथा झूठ फैलाने की बात आएगी तो 2000 के नोट में चिप किसने बताई थी, उन पर बैन लगना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। जिसने निदा खान को HR बताया, टेररिस्ट बताया, सरगना बताया, उसको बंद करना चाहिए, उन पर ताले लगने चाहिए। ऐसी तमाम झूठी खबरें फैलाई है जो आए दिन पकड़ी जाती है। लेकिन क्या उनके लाइसेंस रद्द होते हैं? क्या उनके सोशल मीडिया जो बने हुए हैं क्या वो बंद होते हैं? नहीं होते हैं। तो दरअसल ये झूठी खबरों से लड़ने की लड़ाई में या उसकी आड़ में ऐसे सवालों से डरती है सरकार, या उस सवाल को, उस आवाज को बंद करना चाहते हैं जो गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं की आवाज है और सरकार से सवाल करती है, उनके अधिकारियों की बात करती है। तो आपको समझना होगा। और सोचिए, एक तरफ श्वेता सिंह हैं जिन्होंने परशुराम जयंती पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही तो सब लोग ठंडे पड़ गए। अगर उन्हें जरा सा CO अनुज चौधरी की तरह समर्थन मिलता फिर क्या करते? वो उत्पात ही मचाते, लोगों की दुकानें लूटते, जलाते, क्या करते। और ये लोग कौन हैं? बेरोजगार युवा हैं जिनके पास न काम है न धंधा है। और एक तरफ ये नाजिया इलाही खान है। अगर यहां पर श्वेता सिंह जैसी DSP या कोई पुलिस अधिकारी होता जो संविधान को मानता, संविधान को लागू करवाने की ताकत रखता, कानून को लागू करवाने की ताकत रखता, तो नाजिया इलाही लेंसकार्ट के ऑफिस पर, ब्रांच ऑफिस पर जाकर मोहसिन से ये ना कहती कि तुमने पाकिस्तान ले लिया, अब तुम यहां पर हिंदुओं को तिलक भी नहीं लगाने दोगे। तो जरूरत है ऐसे अधिकारियों की। वहीं सोचिए, TCS में जिस तरीके से झूठी खबरें फैलाई गई, कितने अखबारों पर, कितने मीडिया आउटलेट्स पर जो है कार्रवाई की गई, नहीं की जाएगी क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट होता है। अगर हम सरकार से सवाल कर लेते हैं तो हमारे फेसबुक को बंद कर दिया जाता है, हमारे जैसी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। सरकार चाहती है कि ऐसे तमाम आवाजों को खामोश कर दिया जाए। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है और ये वक्त की जरूरत है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और पैसे से सपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इस चैनल को बचाया जा सके। अन्यथा जैसे फेसबुक को बंद कर दिया गया वैसे यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा, वैसे ट्विटर, X को बंद कर दिया जाएगा और फिर आपकी आवाज जो उठ रही है वो भी नहीं उठेगी। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।